नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजों तक हर चीज पर इसका असर दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े ईंधन के दामों ने राजनीतिक माहौल भी गर्मा दिया है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर जनता की जेब काटने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार वैश्विक हालात और मिडिल ईस्ट संकट को इसकी बड़ी वजह बता रही है। पिछले 9 दिनों के भीतर 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 5 रुपए और सीएनजी की कीमतों में लगभग 4 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोजाना निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं महंगाई के इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को घेरते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जनता को खुलकर लूट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने अमीर दोस्तों की तिजोरी भरनी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय संकट का बहाना बनाकर धीरे धीरे जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है ताकि लोगों का गुस्सा एक साथ ना फूटे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अब की बार जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार, पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ रुपए का केंद्रीय टैक्स लगाकर बीजेपी का पेट नहीं भरा। खड़गे ने आगे लिखा, जब अंतर्राष्ट्रीय दाम कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा। जब संकट आया तो चुनाव में जुट गए और चुनाव के बाद त्याग का उपदेश दिया। फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि भारत में ईंधन की कीमतें कई देशों से कम है। खड़गे ने प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा, मोदी जी बताइए, इस लूट की किश्त किस किस को जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है और अब देश के 140 करोड़ भारतीय ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार आम लोगों की परेशानियों को समझने के बजाय बड़े उद्योगपतियों के हित में फैसले ले रही है। तेजस्वी ने कहा, इस जन विरोधी और पूंजी परस्त सरकार ने पिछले 10 दिनों में तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जो सीधे तौर पर 50 पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी ये लोगों की जेब काट कर निजी कंपनियों को मुनाफा दिला रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। साल 2014 में कच्चे तेल का जो भाव था, आज दाम उससे भी बहुत कम है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 गुनी हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में जनता को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसके बाद कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने भी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार की आर्थिक स्थिरता, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पक्की करने में नाकामी की वजह से अब भारतीय अर्थव्यवस्था का हर हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने लिखा, इन नाकामियों का बोझ आखिरकार महंगाई और बढ़ती महंगाई के जरिए आम नागरिकों पर पड़ रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर देश में पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार टैक्स कम करके लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार पर किश्तों में लूट जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा, क्या राहुल गांधी को आज के ग्लोबल हालात की कोई समझ नहीं है? वो जानबूझकर देश की जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें पश्चिमी एशिया के विवाद और उसके कारण दुनिया भर में पैदा हुए ऊर्जा संकट के बारे में कुछ भी पता नहीं है? दरअसल सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए वैश्विक हालात का असर घरेलू बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन विपक्ष इस तर्क से पूरी तरह असहमत दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में राहत मिलेगी या फिर आम आदमी को महंगाई का और बड़ा झटका झेलना पड़ेगा? फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि बढ़ती कीमतों ने जनता की चिंता बढ़ा दी है और सियासी लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।